हेलो बच्चों। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर्स के लिए पार्ट सेकेंड के अंतर्गत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज माइलस्टोन टॉपिक, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन, ये आज शुरू कर रहे हैं। इसी की पूरी सीरीज स्टार्ट होगी। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इंट्रोडक्शन बात करेंगे, व्हाट इज एल्डिहाइड इन कीटोन्स उसके बारे में चर्चा करेंगे, नामकरण हाउ टू नेम इट, और आइसोमरिज्म विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म फाउंड इन एल्डिहाइड इन कीटोन्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। इंट्रोडक्शन ये देखना है आज, नामकरण कैसे करते हैं और समावयवता कौन कौन सी होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एल्कोहल और आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का इंटरमीडिएट है। एल्कोहल मतलब ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOH, तो उसके बीच का एक इंटरमीडिएट है ये एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर? ये जैसे ये एल्कोहल RCH2OH और ये हो गया RCOH, तो इसी के बीच में मिल जाएगा आपको RCHO। और अगर ये तो 1 डिग्री का हो गया, अगर 2 डिग्री का होता तो यहाँ मिल जाता RCOR, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन। तो इन बिटवीन एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एल्डिहाइड और कीटोन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये, अगर आप समझ गए तो एल्कोहल के साथ इसका इंटर कन्वर्जन एज वेल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका इंटर कन्वर्जन बड़ी आसानी से कर लेंगे। और इससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कई नेमिंग रिएक्शन है इस चैप्टर में, तो बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी एल्डिहाइड और कीटोन। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन। क्या है ये एल्डिहाइड कीटोन को किस में रखा जाए? तो सबसे पहले देखो, कार्बोनिल यौगिक, क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिल यौगिक। ये क्या होता है? कार्बोनिल यौगिक का मतलब ये है कि ऐसे यौगिक या वे कार्बनिक यौगिक जिनमें CO ग्रुप लाइक दैट, ये CO समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कार्बोनिल यौगिक। तो CO कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। CO कंटेनिंग, दिस इज CO, तो कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अब इसमें कार्बोनिल यौगिक में अगर आप देखेंगे तो दो कैटेगरी है। पहला है एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड है और दूसरा है कीटोन। दूसरा क्या है बेटा? कीटोन। तो एल्डिहाइड है और कीटोन। तो एक एक करके एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में देखते हैं। एल्डिहाइड सबसे पहले ये देखते हैं। एल्डिहाइड ये क्या है? अगर इसका बेसिक फॉर्मूला देखोगे आप तो ये मिलेगा RCHO, मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड है ये, कार्बोनिल कंपाउंड CO। एक तरफ तो R है, दूसरी तरफ H है। अब ये इतना जो है ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये क्या है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप मतलब ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। अगर कार्बनिक यौगिक में CHO समूह आता है तो निश्चित है कि ये एल्डिहाइड होगा। क्लियर है? कुछ इसकी बातें और भी फीचर समझो। ये जो R है ना, यहाँ R, ये R बराबर HB हो सकता है अथवा एल्किल ग्रुप। अब एरोमेटिक लोगे तो एरिल ग्रुप, ये भी हो सकता है। तो R बराबर क्या हो सकता है? H या एल्किल ग्रुप। मतलब यहां पर R के स्थान पर हम HB रख सकते हैं या कोई एल्किल समूह लाइक दैट मेथिल, एथिल, प्रोपिल ऐसा रख सकते हैं। तो इसका जो कॉमन फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या होगा? एल्किल के प्लेस के लिए क्या लिखते हो आप? CnH2n+1। एल्किल लिखते हो आप CnH2n+1 और ये क्या कर दो? CHO। तो एक बेसिक फार्मूला क्या बन गया इसका? इस एल्डिहाइड का बेसिक फार्मूला क्या बन गया? CnH2n+n। इतना हिस्सा किसके लिए है? R के लिए, और ये CHO। तो दिस इज द सिंटेक्स या दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर द एल्डिहाइड। ये हो गया। अब इसके कुछ और फीचर देखो एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड जो है, ये एल्डिहाइड मोनोवेलेंट है। क्या है ये? एक संयोजी है। एक संयोजी मतलब अगर ये एक संयोजी है तो कहाँ लगेगा? हमेशा एंड पॉइंट पे लगेगा या एंड पोजीशन पे लगेगा, या इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोजीशन पे लगेगा।
मतलब ये कंपाउंड के यौगिक में हमेशा टर्मिनल एंड या टर्मिनल पोजीशन पे लगेगा, मतलब किनारे लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक संयोजी है। इतने ग्रुप में इस कार्बन, ये अब देखो कार्बन की 4 1 2 3, तो एक वैलेंसी बाकी है, इससे जुड़ गई। इसीलिए हमने कहा ना जो CHO है वो टर्मिनल पोजीशन पे लग सकता है। ठीक, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, जो एल्डिहाइड का कार्बन है ना बेटा, एल्डिहाइड का कार्बन ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि ये जो CHO ग्रुप है इसकी सिर्फ अब एक वैलेंसी, मतलब इस कार्बन की जो सिर्फ एक वैलेंसी ही तो किसी कार्बन सेटिस्फाइड होगी। यहां पर आप कोई कार्बन लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं जिस कार्बन के बारे में अगर बात की जा रही हो, अगर 4 में से एक वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाइड हो तो कार्बन क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन। तो एल्डिहाइड का जो कार्बन वो क्या है? 1 डिग्री कार्बन। एल्डिहाइड का जो कार्बन वो क्या है? 1 डिग्री कार्बन। ठीक, एक दो बातें और, एल्डिहाइड को हम एल्केन का व्युत्पन्न मानते हैं। इसको एल्डिहाइड को एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है, या एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है। कैसे? एल्केन में से 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए। एल्केन जैसे सबसे छोटा एल्केन मेथेन है ना, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए। 2 हाइड्रोजन, ये देखो मेथेन लिखा हुआ CH4, इसके 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए और क्या मिल जाएगा आपको? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मिल गया, मतलब ये हो गया HC डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर आप कोई दूसरा R लगाइए, तो एल्केन का टर्मिनल कार्बन, एल्केन का जो किनारे वाला कार्बन है जहां CH3 होता है, लाइक दैट। हम एक एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे मान लो ये लिखा है, ये CH3 लिखा है बेटा, इसके 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए और वहां लगा दीजिए ऑक्सीजन, तो क्या हो गया? RC डबल बॉन्ड OH। तो ये मिल जाएगा हमें। कहने का मतलब ये है कि एल्केन के 2 हाइड्रोजन को हटा करके किनारे वाले हाइड्रोजन को, ध्यान रखिएगा, टर्मिनल जो कार्बन है उसका, चूंकि यहाँ मेथेन में एक ही कार्बन था तो इसके हाइड्रोजन हटा दिया। अगर बड़े कार्बन का एल्केन है तो जो सबसे किनारे वाला CH3 होता है उसके 2 हाइड्रोजन को हटा दीजिए, वहां लगा दीजिए ऑक्सीजन, तो हमें एल्डिहाइड का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो एल्डिहाइड को हम एल्केन का व्युत्पन्न मानते हैं। क्लियर? एक और चीज बताते हैं आपको, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके पहले का जो कंपाउंड होता है, उसके पहले का जो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले का मतलब उसका अपचयी जो उत्पाद होगा वो कहलाता है एल्डिहाइड। ठीक है, या हम ऐसे कहते हैं, अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल ले लीजिए, 1 डिग्री एल्कोहल, और इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, दुर्बल ऑक्सीकारक डाल करके इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, तो दुर्बल ऑक्सीकारक हो गया, दुर्बल ऑक्सीकारक। तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिल जाएगा बेटा? सीधे एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब हो गया RCH2OH। अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो जो CH2OH वाला पोर्शन है ये ऑक्सीडाइज किस में होता है? CHO में। तो इसका मतलब हम 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त करते हैं? एल्डिहाइड। तो ये भी कहा जा सकता है कि एल्डिहाइड जो है वो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण का उत्पाद है या ऑक्सीकृत उत्पाद है। समझ में आई बात? तो एल्डिहाइड के इंट्रोडक्शंस में सिंपल बात थी कि एल्डिहाइड का सिंपल फार्मूला क्या है? सिंपल फार्मूला RCHO, R की जगह पर हम H भी ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप भी ले सकते हैं। इसका जो बेसिक फार्मूला आ जाएगा रिगार्डिंग एल्किल ग्रुप तो जाएगा CnH2n+1 CHO। अब ये एल्किल ग्रुप है, यहाँ एरिल भी आ सकता है, अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो तो एरिल ग्रुप, तो यहाँ हो जाएगा ArCHO। ठीक है, वैसे जो ये एल्डिहाइड होंगे एरोमेटिक वाले 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक डायरेक्टली CHO जो है वो एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है, या एल्डिहाइड के किसी हिस्से में कोई एरोमेटिक रिंग अटैच होती है तो वो मतलब वो रिलेट करती है या रिजम्बल्स की जाती है सिंपल एलिफेटिक एल्डिहाइड की तरह ही। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सकता है। फिलहाल अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो CnH2n+1 CHO हो गया। अब ये एल्डिहाइड जो है वो एक संयोजी होता है, टर्मिनल, हमेशा एंड पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन पे लगेगा। एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी सिर्फ एक अगले कार्बन सेटिस्फाइड हो सकती है। एल्डिहाइड को हम एल्केन का डेरिवेटिव भी मानते हैं। एल्डिहाइड को हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकृत उत्पाद, मतलब जब हम दुर्बल ऑक्सीकारक लेंगे तो जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसके ऑक्सीकरण से क्या मिल जाएगा हमें? एल्डिहाइड। मतलब एट द प्लेस ऑफ CH2OH वी ऑक्सीडाइज्ड इनटू CHO, तो CH2OH के स्थान पे ऑक्सीकृत उत्पाद के रूप में क्या मिल जाएगा? CHO। तो ये एल्डिहाइड का कुछ इंट्रोडक्शन था। अब कीटोन का देखो जरा, अगला जो कंपाउंड है वो है कीटोन। कीटोन का बेसिक फार्मूला अगर आप देखें
तो ये है RCOR। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर कीटोन। ठीक बेटा, कीटोन। अब इसमें अगर आप देखें ये कीटोनिक ग्रुप है, ये क्या है? कीटोनिक ग्रुप CO। दिस इज कीटोनिक। जैसे CHO को आप बोल रहे थे एल्डिहाइडिक, वैसे ये कीटोनिक ग्रुप है। अब इसमें जो CO के दोनों तरफ है ये R नहीं हो सकता, नेवर। ये सॉरी मतलब H नहीं हो सकता। जो दोनों R है ना, ये दोनों R, ये H नहीं हो सकते। ठीक, ये हमेशा क्या होंगे? एल्किल होंगे। ये हमेशा क्या होंगे? एल्किल होंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों R जो है ये R ही होंगे, मतलब एल्किल समूह ही होंगे, कभी H नहीं होंगे। आप खुद सोचिए जरा, अगर इन दोनों में से किसी एक तरफ अगर हम H कर दें तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को गायब हो जाएगा ना, तो वहाँ एल्डिहाइड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि दोनों R में से कोई भी R कभी H नहीं हो सकता। दोनों R में से जो R हैं वो H नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। अगर आप एलिफेटिक कीटोन की बात कर रहे हैं तो, अगर आप एलिफेटिक कीटोन की बात करें तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह ही होना चाहिए, इधर भी इधर भी। हाँ, ये जरूर है, ये हो सकता है कि दोनों R समान हो या दोनों R डिफरेंट हो, ये हो सकता है। मतलब दोनों R समान भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन में हम बता देते हैं, पहले कुछ और बातें कर लें। अब देखो जरा, कीटोन में अगर आप देखें तो ये जो कीटोन, ये कीटोन का जो कार्बन है, अब देखो जरा, इधर भी आप कह रहे हो कार्बन, ये हो गया CO, इधर भी कार्बन। तो कीटोन का जो CO ग्रुप होगा कितने डिग्री का होगा? 2 डिग्री का। एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो कितने डिग्री का था? 1 डिग्री का। एल्डिहाइड का कार्बन कितने डिग्री का बेटा? 1 डिग्री का। और कीटोन का कार्बन 2 डिग्री का। याद रखिएगा इसे। कुछ और, कीटोन हमेशा बीच में लगेगा। कीटोन कहाँ लगेगा? बीच में। तो जो कीटोनिक ग्रुप होता है, जो कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप सदैव मध्य में लगता है, सदैव मध्य में लगता है, मध्य में होता है या उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। अच्छा, कीटोन का जो CO है ये द्विसंयोजी है। कीटोन कैसा है बेटा? बाईवैलेंट। ये द्विसंयोजी है, मतलब इधर इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा, तो हमेशा ये बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट है। और इसीलिए आप कह सकते हैं मतलब दोनों तरफ कार्बन, कार्बन ही जुड़ना चाहिए। बाईवैलेंट तो ऐसा फंक्शन ग्रुप कई हो सकते हैं, लेकिन बाईवैलेंट के साथ भी कंडीशन क्या है? यहाँ दोनों तरफ क्या होना चाहिए? शुड बी R। इधर भी R होना चाहिए, इधर भी R होना चाहिए, मतलब कार्बन से स्टार्ट होना चाहिए, तब ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? कीटोन। 2 डिग्री कार्बन बीच में लग रहा है। क्लियर? इसमें इसको हम कीटोन को एल्केन का ही डेरिवेटिव मान सकते हैं। कैसे? लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कम से कम 3 कार्बन हो, मतलब ये लाइक CH3 CH2 CH3। अब अगर आप बीच वाले कार्बन का जो दोनों हाइड्रोजन है, बीच वाले कार्बन का दोनों हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस कर दीजिए ऑक्सीजन से। तो इसको जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा CO और ये CH3। अब इसकी जगह पर अगर आप R दिखा दीजिए, R, तो कहने का मतलब क्या है? आप कोई ऐसा एल्केन लीजिए जिसमें एटलीस्ट 3 कार्बन हो या 3 से ज़्यादा हो। 2 या 1 कार्बन के एल्केन से आप कार्बोनिल कंपाउंड का, खासकर कीटोन का डेरिवेटिव नहीं बना सकते। अगर आप इस तरफ और इस तरफ कह रहे हैं कि कार्बन ही होना चाहिए, यहाँ भी कार्बन होना चाहिए, यहाँ भी कार्बन होना चाहिए, तो एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए? कितने होने चाहिए बेटा? 3। ओके, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन ये, तो कम से कम कीटोन में सबसे पहला मेंबर जो होगा वो 3 कार्बन का होगा। सबसे पहला मेंबर कितने कार्बन का होगा? कीटोन का 3 कार्बन का। समझ गए? ओके, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। अच्छा, तो ये कीटोन हो गया। एल्केन का डेरिवेटिव हम इसे मानते हैं कि बीच वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए और वहां लगा दीजिए ऑक्सीजन, तो कीटोन को हम एल्केन का डेरिवेटिव भी मान सकते हैं। एक और चीज, कीटोन जो है 2 डिग्री एल्कोहल ले लीजिए आप, 2 डिग्री एल्कोहल, ये हो गया OH, ये H और R। आप जानते हैं 2 डिग्री एल्कोहल मतलब CHOH, ये स्केलेटन बता चुके हैं आपको। जैसे CH2H स्केलेटन होता है प्राइमरी अल्कोहल का या 1 डिग्री अल्कोहल का, ऐसे CHOH जो स्केलेटन है वो किसका है? 2 डिग्री अल्कोहल का। अगर इस 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा दिया जाए, ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये वाला H और ये वाला H निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? RCOR और प्लस हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीडाइज करने के लिए वो बना लेगा। तो ये क्या है? कीटोन। तो कीटोन को आप एल्केन के बीच से 2 हाइड्रोजन हटा करके
ऑक्सीजन द्वारा प्रतिस्थापित करके भी आप कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये एल्केन का व्युत्पन्न हो गया, एल्केन का व्युत्पन्न हो गया, ये यहाँ से भी बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे व्युत्पन्न एल्केन का बता तो नहीं, डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, लेकिन वो किस केस में होगा, जब एल्केन से बीच में कोई 2 हाइड्रोजन हटाया जाएगा तब, और वहाँ पर लगाएंगे हम क्या, ऑक्सीजन। ऐसे यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए, जो CHOH वाला 2 डिग्री का सेंटर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO में, तो वो कंपाउंड भी क्या बन जाएगा, कीटोन। तो ये कंपाउंड कीटोन, क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर इंट्रोडक्शंस फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगला टॉपिक इसका है नामकरण, नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए वो देखो जरा। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है बेटा, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इनका नाम कैसे लिखा जाए, तो एक एक करके देखते हैं। नामकरण, ठीक, नामकरण, एल्डिहाइड और कीटोन का नाम कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्डिहाइड का, सबसे पहले एल्डिहाइड का। तो इसका सिंटेक्स देखो, अब जितने कार्बन है उसका एल्केन ले लो, उसमें से ई हटाओ और उसके बाद इसमें ऐड कर दो अल। क्या ऐड करोगे, अल। तो एल्केन, जितने कार्बन आपको एल्डिहाइड का नाम, अब एल्डिहाइड तो पहचान ही जाओगे आप, एल्डिहाइड तो पहचान जाओगे ना, अगर CHO लगा है तो एल्डिहाइड का कंपाउंड होगा। अब उसमें जितने कार्बन है उसको काउंट कर लो, एल्डिहाइड में CHO वाला कार्बन भी काउंट होगा, तो एल्डिहाइड में कार्बन काउंट कर लो, जितने कार्बन हो उसका एल्केन सोच लीजिए, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी हो, और उसके नाम के लास्ट में ई आएगा, ई हटा दीजिएगा, अल ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एल्केनल। क्या हो जाएगा बेटा, एल्केनल। ये है सिंटेक्स फॉर नेमिंग एल्डिहाइड्स। अगर आप एल्डिहाइड को नाम देना चाहते हैं तो ये सिंपल सिंटेक्स है, एल्केनॉल, एल्केनॉल। अब दोनों बातें हम बता देते हैं। कॉमन तरीका जो सामान्य विधि है और IPSC विधि, ये IPSC मेथड था, मेन फोकस IPSC नॉमेनक्लेचर पे ही है, तो IPSC मेथड था ये, लेकिन हम दोनों मेथड बता देते हैं। सामान्य पद्धति देख लो पहले और फिर IPSC पद्धति भी देख लो। सामान्य पद्धति क्या है, एल्डिहाइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सामान्य नाम होता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इक, जैसे एल्केनोइक कहते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसमें से ई हटा, IC, इक वाला पोर्शन हटा करके एल्डिहाइड ऐड करते हैं। ये कॉमन तरीका है, सामान्य तरीका है, ये सामान्य पद्धति है जिसके आधार पे हम एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड हम ले रहे हैं ये HCOH, तो ये हो गया HCHO शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक, पूरा नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। अब इसका नाम अगर देना है आपको, इसका नाम देना है तो क्या करोगे, अगर आप देखो तो इसमें से ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इसी कंपाउंड के बेस पर इसका नाम रखा जाएगा, ठीक है, इसी कंपाउंड के बेस पर इसका नाम रखा जाएगा। तो यहाँ से उठा लो इतना फॉर्म, इक हटा दो, ठीक, फॉर्म हो गया। अब इसके बाद एल्डिहाइड ऐड कर दो, हो गया। ये सामान्य पद्धति है, ध्यान रखना, ये कॉमन मेथड है या कॉमन सिस्टम है, जनरल सिस्टम है टू नेम एल्डिहाइड्स। तो नाम क्या हो गया बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे दूसरा देखो जरा, CH3COH है, ये इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होगा वो क्या होगा, वो ये होगा CH3COOH। नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। अब देखो एसिड, इक हटा दो ना यहाँ से, तो ये एसिड और क्या जोड़ दोगे, एल्डिहाइड। ये सामान्य तरीका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सामान्य पद्धति है। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, ऐसे प्रोपेनल्डिहाइड, ऐसे ढेर सारे, ब्यूटाल्डिहाइड, क्लियर। ये सामान्य पद्धति। IPSC पद्धति का सिंटेक्स ये है, एल्केन -E + अल, एल्केनल। अब इसी का IPSC नेम देखो, इसी का IPSC नेम, इसका IPSC नेम, कितने कार्बन बेटा, एक कार्बन। तो एक कार्बन अगर है तो उसका एल्केन क्या होगा, मेथेन। देखो ध्यान से, ये है मेथेन, इसमें से ई हटाओ, ई हटा दो, ई अगर हटाओगे, हम इसे हटा दे रहे हैं यहाँ पर पूरा, ठीक है। देखो मेथेन, ई हटा दो यहाँ से और क्या ऐड कर दो, अल। तो नाम क्या हो गया बेटा, मेथेनल।
क्या नाम हो गया? मेथेनल। तो इस HCHO का IUPAC नेम क्या हो गया? मेथेनल। कॉमन नेम क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या हो गया? IUPAC नेम मेथेनल। ऐसे इसका देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन? 2 कार्बन। यहाँ क्या हो गया? सॉरी, कॉमन नेम क्या था? एस्टल्डिहाइड। IUPAC नेम में कितने कार्बन? 2 कार्बन है। तो ये हो गया एथेन हुआ, इसमें से E हटाओ और क्या ऐड करो? अल। तो ये हो गया एथेनल। क्या नाम हो गया ये? एथेनल। तो ये मेथेनल, एथेनल, ऐसे और भी हम कुछ कंपाउंड और दिखा देते हैं आपको। देखो, जैसे ये है C2H5CHO, कितने कार्बन? 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 हो गया। तो प्रोपेन होता है, E हटा दो और क्या लगा दो? अल। तो प्रोपेनल। क्योंकि CHO जो है वो टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, किनारे लगने वाला ग्रुप है, तो कार्बन नंबर्स की सीरीज जो काउंट होगी वहीं से होगी। अगर इससे कोई बड़ा क्रियात्मक समूह नहीं आता है तो, अगर इस CHO से कोई बड़ा क्रियात्मक समूह नहीं आता है तो नामकरण में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसी से। तो 1 2 3 इस तरह से करते हैं हम। 1 2 कंपाउंड और दिखाते हैं, देखो जरा कुछ कंपाउंड और देखो इसके। जैसे मान लो ये है CHO, ठीक है, 2 मतलब दोनों टर्मिनल CHO लगे हुए एक साथ। अब इनका नाम देना है, तो ये 1 और ये 2 हो गया। कितने कार्बन? एथ या एथेन लिख दो, पहले और दूसरे पर है। तो 1,2 डाई अल, 1,2 डाई अल। वैसे इसका कॉमन नेम है, ये कहलाता है बेटा ग्लाइऑक्सल। क्या कहलाता है? ग्लाइऑक्सल कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो ये आ जाए CHO, फिर CH2 और फिर CHO, तो अब की बार 1 2 3, चूंकि दोनों CHO दोनों सेम प्रायोरिटी वाले हैं, एक ही फंक्शन ग्रुप है, तो किसी को छोड़ तो सकते नहीं। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ से गिनो या यहाँ से गिनो, दोनों चीज़ सेम प्लेस पे आएगा। तो नाम क्या होगा इसका? प्रोप या प्रोपेन 1,3 डाई अल, प्रोपेन 1,3 डाई अल। समझ रहे हैं आप? अब कुछ और देख लो, 1 2 कंपाउंड। जैसे मान लो ये CHO है, यहाँ पर OH भी आ गया, ये H है, और ये CH3। वैसे किरेल हो गया ना, ये कार्बन किरेल हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। चलो अब जरा देखो, इसमें इसका नॉमेनक्लेचर हम कर रहे हैं। तो यहाँ 2 क्रियात्मक समूह है, CHO भी है और OH भी है। कार्बन के नंबर्स कितने हैं टोटल? 3, 1 2 3। OH जो है, OH की वरीयता का एल्डिहाइड से कम होती है। OH जो एल्कोहल वाला OH है, इसकी वरीयता या इसकी प्रायोरिटी एल्डिहाइड से कम होती है। और आप ये भी जानते होंगे कि जब OH की वरीयता अगर कम है, OH की अगर वरीयता कम है, तो OH को हम हाइड्रोक्सी के रूप में लिखेंगे, और जो मुख्य क्रियात्मक समूह उसका हम रूट बना देंगे। तो गिनती कहाँ से करेंगे? 1 2 3। तो ये हाइड्रोक्सी हो गया, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन? 3। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। क्लियर? ये है OH जो कि लेस प्रियर है किससे? CHO से। तो काउंटिंग यहीं से 1 2 3। और OH जब अपने से बड़े क्रियात्मक समूह के साथ लगा होता है तो फिर OH को एज अ साइड चेन या एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रूट के बाईं तरफ लिख देते हैं, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ठीक है, ये हो गया। CHO से कोई बड़ा क्रियात्मक समूह आ जाए, जैसे मान लो ये लगा है CHO, यहाँ हो गया CH2 और यहाँ हो गया COOH। अब अगर आप देखें तो सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह कौन होगा? COH। तो काउंटिंग यहाँ से 1 2 3। तब क्या किया जाए? अब इसको एज अ अल इस्तेमाल करोगे। क्या इस्तेमाल करोगे? अल। तो यहाँ चूंकि ये वाला कार्बन काउंट हो रहा है ना, ये वाला कार्बन काउंट हो रहा है और तीसरी पोजीशन पे है, तो थर्ड अल कर दो इसको। क्या कर दो? अल। और ये हो गया 1 2 3, तो 3 हो गया। तो प्रोपेनोइक एसिड COH है ना, COH में क्या लगाते हैं? ओइक एसिड लगाते हैं, तो 3 कार्बन हो गया प्रोपेनोइक एसिड। तो 3 प्रोपेनोइक एसिड। तो ये तब है जब CHO से कोई बड़ा प्रायोरिटी वाला क्रियात्मक समूह मौजूद है, तो काउंटिंग हम वहां से करेंगे जहां से उच्च वरीयता वाला क्रियात्मक समूह पहले पड़ेगा, या उसी को पहले हम गिनती करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 अल हो गया प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? तो दिस इज लिटिल बिट अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कंपाउंड्स। कीटोन का नॉमेनक्लेचर देखो बेटा। कीटोन के नॉमेनक्लेचर के लिए अब हम कीटोन का नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं।
ठीक है, कीटोन RCOR, RCOR, ठीक है, दोनों तरफ R क्या है, एल्किल ग्रुप। इसका पहले सामान्य पद्धति का नामकरण देख लो। सामान्य पद्धति में हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है, सामान्य पद्धति में। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ दो प्रकार के कीटोन हो सकते हैं। अगर दोनों R समान हैं, दोनों R समान हैं, तो अगर समान है तो कौन सा कीटोन मिलता है, सममित कीटोन। सममित कीटोन क्या मिलेगा, सममित कीटोन। इसको हम सरल कीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल कीटोन। ध्यान रखिएगा, अगर कीटोन में दोनों R क्या हो जाए समान, तो क्या बोलेंगे, सममित कीटोन या सरल कीटोन। दूसरा, अगर दोनों R समान नहीं है, एक मिथिल है एक एथिल है, ऐसा कुछ, तो हम उसे असममित कीटोन कहेंगे। असममित, ये सब नोट करते रहना। असममित कीटोन, या इसे हम कहते हैं मिश्रित कीटोन। अगर दोनों R समान है तो क्या बोलेंगे बेटा, सममित कीटोन या सरल कीटोन। अगर दोनों तरफ के R सेम नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसे, असममित कीटोन या मिश्रित कीटोन। दिस इज सिमेट्रिक कीटोन, सिंपल कीटोन वी कैन से here asymmetric ketone या unsymmetric ketone, and that is mixed ketone. Mixed ketone means different type of alkyl group attached to the CO group. दो डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं किससे, CO से, तो उसे बोलेंगे हम मिक्स्ड। और अगर दोनों R सेम है तो क्या बोलेंगे, सिंपल कीटोन्स। क्लियर। अब सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन का कॉमन तरीके से नाम कैसे लिखा जाए, तो आप जानते हैं सबसे सिंपल कीटोन यही हो सकता है, इससे छोटा कीटोन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे सरल कीटोन अगर पूछा जाए तो CH3COCH3 एटलीस्ट 3 कार्बन का होगा। और अगर हम पुरानी पद्धति में इसका नाम लिखें, पुरानी पद्धति में इसका नाम लिखें तो नाम क्या होगा, डाईमेथिल। डाईमेथिल, दोनों तरफ मेथिल और क्या लिख दो, कीटोन, हो गया। ये ट्राइवियल मेथड है, ये कॉमन सिस्टम है, जनरल मेथड है टू नेम कीटोन्स। डाईमेथिल कीटोन, ये सरल कीटोन है बेटा, सरल कीटोन है, सिंपल। अगर मान लो यहाँ C2H5 CO C2H5 लिखा हो तो क्या लिखोगे आप, डाई एथिल कीटोन। क्या लिखोगे, डाई एथिल कीटोन। क्लियर। अब मिक्स कीटोन का एग्जांपल देखो। मिक्स कीटोन में क्या कर रहे हैं हम, दोनों तरफ के R जो है चेंज कर दे रहे हैं, CH3CO C2H5। तो मिक्स कीटोन अगर आए तो ध्यान रखिए अल्फाबेटिकली यूज करेंगे आप। अल्फाबेट मतलब जो एल्किल ग्रुप है दोनों R अलग अलग हैं तो क्या करोगे, अल्फाबेट इस्तेमाल करो। ये एथिल है ये मेथिल है तो अल्फाबेट में E पहले आएगा, तो नाम लिखो क्या, एथिल, फिर मेथिल कीटोन। ठीक है, ये पुरानी पद्धति है, साधारण पद्धति से नाम कैसे लिखें, एथिल मेथिल कीटोन। क्लियर। अब इसका IPSC तरीका देखो, IPSC पैटर्न देखो, कीटोन्स का नाम कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सिंटेक्स देखो पहले, ये एल्केन, जितने कार्बन हैं बेटा उसका एल्केन ले लो, उसके नाम के लास्ट में से ई हटा दो और ऐड क्या कर दो, ओन। अब ये 1 की स्पेलिंग लिखी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आएगा क्या, ओन। इसको जो उच्चारित करेंगे वो क्या करेंगे, ओन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल्केनोन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, एल्केनोन। तो ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स है किसका, एल्केन कीटोन को नाम लिखने का। कीटोन के IPSC नेम नोमेनक्लेचर का एक सिंटेक्स है, एल्केन माइनस E प्लस ओन, तो नाम क्या हो गया, एल्केनोन। देखो जरा, अब इसमें पहला कंपाउंड हम इसी को ले लेते हैं, इसी को देखो जरा क्या नाम लिख रहे हैं, 1 2 3 प्रोपेन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या नाम होगा बेटा, प्रोपेनोन। वैसे इसका कॉमन नेम भी है एक, एसीटोन कहते हैं इसको, फेमस कंपाउंड है, फेमस सॉल्वेंट भी है ये। तो ये हो गया प्रोपेनोन। इधर देखो जरा, C2H5 CO C2H5, तो लंबी चेन काउंट करो क्योंकि CO कार्बन काउंट होगा चेन में, तो 1 2 3 4 5। CO ग्रुप किस पोजीशन पे है, 3rd नंबर पे है, 3rd नंबर पर ना, तो यहां लिखेंगे पेंट या पेंटेन, पेंटेन 3 ओन या पेंटेनोन 3। एक्चुअली CO की पोजीशन बतानी जरूरी है, यहां तो जरूरत नहीं थी, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, एटलीस्ट 2nd नंबर पे तो होना ही होना था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन यहां पर ऑप्शन हो सकता है, अभी हम दिखा देते हैं आपको, दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो पेंटेनोन 3 लिखो या ये लिख दो पेंटेनोन 3 या पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन, 5 कार्बन, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन लगा हुआ, मतलब कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए ओन लिख रहे हैं। ठीक, इधर आओ जरा, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन किस नंबर पे, 2nd नंबर पे। अब यहाँ पर भी नंबर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, कारण ये है क्योंकि जो CO है अगर 4 कार्बन है तो 2nd नंबर पे ही लगेगा, चाहे उधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, 2nd नंबर पे ही आएगा। तो ब्यूटेन 2 ओन, या इसको लिख सकते हो ब्यूटेनोन 2,
ब्यूटेनोन 2, ये हो गया। ठीक, एक और कंपाउंड देखो, ये है CH3 CO CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन लिए बेटा, 5 कार्बन, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, पेंटेनोन हो गया ना। पेंटेनोन CO किस पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे। काउंटिंग इधर से करोगे, इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है, गिनती उधर से करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, पेंटेन, तो पेंटेन 2 ओन या पेंटेनोन 2। तो अब समझ रहे हैं बात, हम क्या कह रहे थे, यहाँ हमने कहा ना कि नंबर देना जरूरी है। यहाँ अगर नंबर नहीं देंगे तब भी चल जाएगा, ब्यूटेनोन 2 लिखा या ब्यूटेनोन लिखा तब भी चल जाएगा, यहाँ भी नंबर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कंपाउंड में CO का जो नंबर है, मतलब प्लेस कह सकते हैं, अगर ये चेंज होने की पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ नंबर देना जरूरी है, वो भी लोएस्ट नंबर, जिधर से CO नज़दीक पड़ता है गिनती उधर से करेंगे। जैसे इस केस में 1 2 3 4 5, या इधर से गिनती करो 1 2 3 4 5, तो आप चाहे इधर से गिनते चाहे इधर से गिनते, CO आता तीसरे नंबर पे ही, ठीक है। लेकिन 5 कार्बन में एक पॉसिबिलिटी और थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इधर से गिनती नहीं करो, गिनती इधर से करोगे। मतलब अगर आप काउंट इधर से करते 1 2 3 4 5 तो ये सही था, लेकिन अगर आप इधर से करते 1 2 3 4 5 तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि CO जो क्रियात्मक समूह है इसको लोएस्ट नंबर या लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। तो एक कंपाउंड और देखो, जैसे देख लो ये CHO भी आ गया, CH2, CO भी आ गया, CH3 भी आ गया। क्लियर? अब हम कीटोन भी दिखा रहे हैं, CHO भी दिखा रहे हैं, दोनों में 2 क्रियात्मक समूह है ना। जब कीटोन और एल्डिहाइड एक साथ आ जाते हैं, जब कीटोन और एल्डिहाइड एक साथ आ जाते हैं तो उसमें जो प्रायोरिटी सीक्वेंस है वो एल्डिहाइड का ज़्यादा है, कीटोन का कम है। तो काउंटिंग वहाँ से करोगे। आई रिपीट इट, अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाते हैं तो दोनों में से वरीयता ज़्यादा किसकी है, एल्डिहाइड की। तो गिनती कहाँ से करेंगे आप, एल्डिहाइड जैसे नज़दीक पड़ता है, कीटोन उसके बाद में, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे बेटा, यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, ये हो गया कीटोन वाला, तो ये हो जाएगा ओन। क्या हो जाएगा, ओन। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो गया थर्ड ओन, या तीसरे पर ओन हो गया। और कितने कार्बन है, 4, तो ये हो गया ब्यूटेनल। एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनल, तो 3 ओन ब्यूटेनल, ये इसका IUPAC नेम है। फिर से बोल रहे हैं 1 2 3 4, कीटोन जो है वो लेस प्रियर है एज कंपेयर टू CHO। तो काउंटिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4, तीसरे नंबर पे CO लगा हुआ है, तो तीसरे को हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड ओन, और ये क्या है, ब्यूटेनल, तो 3 ओन ब्यूटेनल। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर नॉमेनक्लेचर। अगला देखते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म ध्यान रखना, ये जो आइसोमेरिज्म है वैसे ही पूरा चैप्टर है अलग से, लेकिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड में जो समावयवता है उसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। जो समावयवता का टर्म है वो किसके लिए है, या इस केस में इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक बेटा। तो कौन कौन सी समावयवता पाई जा सकती है, देखो जरा। पहले एक हम ले रहे हैं श्रृंखला समावयवता, चेन छोटी बड़ी हो सकती है। और समावयवता का पहला जो टर्म आप जानते हैं कि अणुसूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे। तो पहला हो गया श्रृंखला समावयवता, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ये हो गया। दूसरा क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है बेटा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक। तीसरा क्या है, यहाँ है चलावयवता, चलावयवता जिसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म। और एक और देख लो मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, क्या बोलते हैं उसको, मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म, ठीक बेटा। तो एल्डिहाइड कीटोन में कुल 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म हम देख रहे हैं, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, चलावयवता और मध्यावयवता। प्रकाशिक समावयवता भी बताई जा सकती है इन द केस ऑफ एल्डिहाइड, प्रकाशिक समावयवता भी हो सकती है, लेकिन वो हम केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, श्रृंखला, क्रियात्मक समूह, चलावयवता और मध्यावयवता। देखो फटाफट एक एक करके क्या है यहाँ पर। तो श्रृंखला समावयवता में आप जानते ही हैं चेन छोटी बड़ी हो जाएगी। तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड
एल्डिहाइड ये श्रृंखला समावयवता दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड जो है वो श्रृंखला समावयवता दर्शाता है, श्रृंखला समावयवता दर्शाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे ये देखो CH3 CH2 CH2 CHO, कितने कार्बन? 4 कार्बन हो गए। अब इसमें काउंट कर दो, अणुसूत्र क्या दिखाओगे इसका? C4 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 3 2 5 2 7 और 1 8, C4H8O। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8O। ठीक, श्रृंखला समावयवता में क्या होता है? श्रृंखला समावयवता मतलब ये है अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र जो भिन्न होगा उसमें कार्बन का रूट कार्बन जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। आईपीएससी नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे? ब्यूटेनल। क्या लिखोगे बेटा? ब्यूटेनल। 1 2 3 4 कार्बन है ना। इसी का दूसरा आइसोमर पॉसिबल है अगर हम चेन छोटी कर दें, लाइक दैट। ये देखो, ये पॉसिबल है कि नहीं? अब बताओ कार्बन की चेन कितने की आएगी? 3 कार्बन की, 1 2 3, यहाँ से काउंट करो तो ये तो मेथिल हो गया, ये तो मेथिल हो गया। तो नाम क्या लिखोगे इसका? 2 मेथिल। अब यहाँ से भी जा सकते थे आप, 1 2 3 ये छूट जाता, 1 2 3 ये छूट जाता, या तो फिर इसको छोड़ दिया तो इसको छोड़ दो, दोनों में से किसी एक को छोड़ोगे तो ये हमने छोड़ दिया है। ठीक, तो साइड चेन हो गया, तो 2 मेथिल को समझ में आ रहा है? तो ये है 2 मेथिल प्रोपेनल। अब यहाँ इन केस में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन चेन, और यहाँ पर 3 कार्बन चेन है। तो चेन डिफर हो रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सेम है, 1 2 3 4 कार्बन C4, 3 3 6 1 7 और 1 8, ऑक्सीजन 1। तो C4H8O है, ये भी है। तो दोनों के अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न है। संरचना सूत्र की भिन्नता का आधार है कार्बन चेन। इसमें 4 कार्बन की चेन, इसमें 3 कार्बन की चेन। तो बोथ आर चेन आइसोमर्स, बोथ आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कितने समावयवी मिले? फिर 2 समावयवी मिले, ध्यान रखना। और बना के देखना, नहीं मिलेगा चेक कर लेना आप। और देखो जरा, C5 4 2 8, C5H10O, यहाँ कितने मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। ठीक है, 3 समावयवी। आप बना के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसके समावयवी बना के बताइएगा। हमने नंबर्स बता दिए, स्ट्रक्चर या आईपीएससी नेम लिख के इसका बताएंगे आप। इसका आईपीएससी नेम या स्ट्रक्चर लिख के दिखाएंगे आप कमेंट बॉक्स में। अगला देखो इसका क्रियात्मक समूह समावयवता। अगला है क्रियात्मक समूह समावयवता। यहाँ पर क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता। अब ये ध्यान रखो, जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें क्या क्या हो सकता है? इस फार्मूले पर, जो फार्मूला हम लेके चल रहे हैं CnH2nO, CnH2n इकट्ठा कर दिया पूरा दोनों के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? इस फार्मूले पर एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, इस फार्मूले पर एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, इस फार्मूले पर कीटोन हो सकता है, इस फार्मूले पर साइक्लिक ईथर हो सकता है, फार्मूले पर साइक्लिक ईथर हो सकता है, या हेक्सी या इनॉल हो सकता है। इनॉल मतलब एल्कोहल और डबल बॉन्ड दोनों, तो ये इनॉल भी हो सकता है, इनॉल ग्रुप। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, साइक्लिक ईथर हो सकता है और बेटा इनॉल हो सकता है। और ये सब के सब क्या हैं आपस में? ये सब के सब हैं क्रियात्मक समूह समावयवी। क्या हैं? क्रियात्मक समूह समावयवी। एग्जाम्पल उठाओ जरा, ले लेते हैं एक, इस केस में हम ले लेते हैं ये C4 करके, C4H8O। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो पहला एल्डिहाइड, तो पहला एल्डिहाइड तो यही हो गया, तो एक कंपाउंड तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 CHO। ध्यान रहे, यहाँ हम श्रृंखला समावयवता नहीं देख रहे हैं, हम क्रियात्मक समूह में बदलाव करेंगे जिससे हमें अलग अलग यौगिक मिल जाएं। क्रियात्मक समूह चेंज होना चाहिए। तो ये तो हो गया ब्यूटेनल। क्या हो गया? ब्यूटेनल। अगला देखो जरा, CH3 CH2 CO CH3। अब देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 3 2 5, 3 3 6 2 5, 3 3 6 2 8 हो गया, और एक ऑक्सीजन। तो फार्मूला यही आ रहा है। तो इस केस में क्या हो गया बेटा? ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन 2। इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 हुआ। अगला देखो, साइक्लिक ईथर बन सकता है। यहाँ पर साइक्लिक ईथर कैसे बन सकता है? ये CH3 CH2 CH2, ये देखो साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक ईथर, जैसे साइक्लिक ईथर इस तरह से भी बना सकते हो, साइक्लिक ईथर ऐसे भी बना सकते हो। ये देखो, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये भी क्या है? CH2, ये भी क्या है? CH2, ये CH2 CH2। तो 4 कार्बन
8 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8, 4 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो ये भी 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो ये भी साइक्लिक ईथर, ये भी साइक्लिक ईथर। तो ये तो हो गया है आपका THF। इसको क्या बोलते हैं? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF बोलते हैं ना बेटा इसको, क्या बोलते हैं? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और ये साइक्लिक ईथर है। वैसे एपॉक्साइड भी कहते हो इसको, क्या बोलते हो आप? एपॉक्साइड बोलते हो ना। तो 1 2 3 4 नाम देखो जरा, 1 2 एपॉक्सी, 1 2 एपॉक्सी ब्यूटेन, 1 2 एपॉक्सी ब्यूटेन, तो साइक्लिक ईथर है। और देखो जरा इनॉल ग्रुप, मतलब डबल बॉन्ड और OH एक साथ आ जाए, कैसे होगा? देखो ये 4 कार्बन में ही ले रहे हैं बेटा हम, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2 हुआ। अब यहाँ से हटा दो, देखो केस, एक ये 3 है भाई, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 3 2 5 6 7 और 8, फॉर्मूला बिलोंग कर रहा है। देखो जरा, 1 2 3 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, तो 3 2 5 और 6 और 1 7 और 1 8, तो C4H8। ये क्या है? हेक्सीनॉल, ये इनॉल है ना। इनॉल मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड जिस कार्बन के बीच में हो उसी पर OH लगा हो। तो काउंटिंग यहाँ से करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में इन है, ब्यूट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यूट या इनॉल 1, ठीक। या इसको ये लिख सकते हो ब्यूटीनॉल 1, ब्यूटीनॉल, ध्यान रखना ध्यान से, ब्यूटीनॉल बोल रहे हैं, ब्यूटीनॉल 1, इनॉल लगाए ना, इनॉल, तो और OH कहाँ लगा है? नंबर 1 कार्बन पर, तो काउंटिंग यहीं से करो 1 2, तो OH भी नंबर 1 पर है और डबल बॉन्ड भी 1 2 के बीच में, तो 1 उठाओगे, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में तो क्या उठाओगे? 1, और ये इनॉल। क्लियर? तो ये था 2 जिसमें श्रृंखला समावता और क्रियात्मक समूह समावता। देखते चला व्यवता। अगला चला व्यवता, ये चीज ध्यान रखो, कीटोन जो है, कीटोन ये इनॉल के साथ चला व्यवता दिखाता है। क्या दिखाता है? चला व्यवता। तो कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म होता है। जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं, ये ले लिया, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ से, तो ये हो गया H। ये CO के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। CO के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा और उसका सिग्मा अल्फा, ठीक। ये इंटरचेंज कर जाएगा। अगर ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा। ये अल्फा है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये इधर आ जाए, हो जाएगा। तो देखा शिफ्टिंग देखो क्या हो जाएगा? ये CH, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या हो गया? OH और ये H, तो ये क्या हो गया? इनॉल। ये है कीटो फॉर्म। ये फॉर्म कौन सा है बेटा? कीटो फॉर्म। कीटोन है, कीटोन या एल्डिहाइड कह सकते हो, बट दिस इज कीटो फॉर्म। क्लियर? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। यहाँ पे R लगा दो, ये लीजिए R लगा दिया, मोस्टली वही हो जाता है। तो ये कीटो फॉर्म, और ये क्या है? डबल बॉन्ड पे इन लगा, OH लगाती है, कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म। और आप जानते हैं ये जो चलाव्यवता होती है वो डायनेमिक होती है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा, ये इधर वाला फॉर्म और ये इधर, तो ये इंटरचेंज होते रहेंगे। दिस इज कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म। ये चलाव्यवता भी दर्शाता है। तो कीटोन जो है वो इनॉल के साथ क्या दर्शाता है? चलाव्यवता दर्शाता है। अगला देखो, मध्यावयवता। एक बहुत बड़ी बात है, मेटामेरिज्म है ना, मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। एक चीज ध्यान रखना, मेटामेरिज्म, एल्डिहाइड मध्यावयवता नहीं दिखाते हैं। क्या है? एल्डिहाइड मध्यावयवता नहीं दिखाते। एल्डिहाइड जो है ये एल्डिहाइड मध्यावयवता नहीं दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा, मध्यावयवता नहीं दर्शाते हैं, ठीक। बड़ी बात बेटा, एल्डिहाइड मध्यावयवता नहीं दर्शाते हैं। कौन दर्शाता है? सिर्फ कीटोन। इन दोनों कंपाउंड में, एल्डिहाइड और कीटोन में देखोगे तो मध्यावयवता सिर्फ कीटोन दिखाएगा। मध्यावयवता वही दर्शाते हैं जो द्विसंयोजी हो, द्विसंयोजी या त्रिसंयोजी हो, तो मध्यावयवता सिर्फ कीटोन दिखाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो, कीटोन जो है, कीटोन मध्यावयवता दर्शाता है, कीटोन मध्यावयवता दर्शाता है, ठीक। और कीटोन श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता। एल्डिहाइड श्रृंखला समावयवता दर्शाता है, कीटोन श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता। कीटोन स्थान समावयवता भी नहीं दर्शाता है। कीटोन स्थान समावयवता, श्रृंखला समावयवता नहीं दर्शाता है। कीटोन क्या दर्शाता है? मध्यावयवता। कीटोन मेटामेरिज्म दिखाता है। कैसे दिखाता है? देखो फटाफट। जैसे ये है CH3 CO CH2 CH2 CH3, पेंटेन 2 ऑन या पेंटेनोन 2, एक दूसरा कंपाउंड देखो
CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक, अब इसको मेटामरिज्म कैसे कह रहे हैं? वैसे नाम देखा जाए तो क्या लिखोगे आप? पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, और ये क्या लिखा जाएगा? पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। अगर उस तरह से देखें तो लगता है कि ओन का प्लेस चेंज हो रहा है, ओन का प्लेस चेंज हो रहा है, लेकिन नहीं, कंसीडर करने का तरीका ये नहीं है। कंसीडर करने का तरीका क्या है? CO जो ग्रुप है ना, ये इट इज़ अ मेन फंक्शनल ग्रुप। जो CO है ये एक मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में आप इसका ट्रीटमेंट दीजिए। ये बाईवैलेंट द्विसंयोजी है, 2 डिग्री का ये कार्बन है, और इस CO के अगल बगल, CO के अगल बगल एल्किल समूह की नंबर्स या उसकी व्यवस्था में बदलाव है। CO जो द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है उसके अगल बगल एल्किल समूह की संख्या या उसकी विन्यास या उसकी व्यवस्था में अगर अंतर होता है तो वो क्या कहलाते हैं? मेटामर, मध्यावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? मध्यावयवी। हम फिर से बोल रहे हैं, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या या उसकी व्यवस्था में अगर अंतर पाया जाता है तो वो कहलाते हैं मध्यावयवी। क्या कहलाते हैं? मध्यावयवी, मेटामर कहलाते हैं। तो ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है। इसके इधर इधर नंबर ऑफ एल्किल चेंज हैं। यहाँ देखो कितने कार्बन हैं, इस तरफ 3 कार्बन है और इस तरफ 1 कार्बन है। ठीक, इसी का दूसरा अणुसूत्र वाला कंपाउंड ये है। इस CO के एक तरफ कितने कार्बन? 2, और इस तरफ भी कितने कार्बन? 2। तो CO के रेस्पेक्ट में दोनों कंपाउंड में एल्किल समूह के नंबर्स क्या हैं? चेंज हैं। CO के रेस्पेक्ट में दोनों कंपाउंड में एल्किल समूह के नंबर्स क्या हैं? चेंज हैं। यह अलग बात है कि पूरे कंपाउंड का नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? सेम। इसमें क्या आएगा? C5H10O। गिनती कर लो, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 2 7 और 3 10, तो 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। वही केस यहाँ पर भी, 3 2 5 और 3 2 5 5 10, 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो अणुसूत्र तो वही होगा ना। तो इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, बोथ आर द मेटामर्स। क्या है बेटा? ये मेटामर्स। समझ गए? ये मध्यावयवी हैं। एक और बन सकता है, एक और बन सकता है। इसी केस में ध्यान से देखो, CO तो बीच में लगेगा। CO कहाँ लगेगा? बीच में। ये देखो, ये भी हो सकता है, ये भी मेटामर है। नाम जरा दो, गिनती करो इसको। देखो जरा, इधर से गिनती करो, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। तो अगर काउंटिंग इधर से करोगे तो CO सेकंड नंबर पे आएगा, इधर से करोगे तो थर्ड नंबर पे आएगा। ये साइड चेन के फॉर्म में जाएगा। तो गिनती तो इधर से करेंगे, मतलब क्रियात्मक समूह को हम वरीयता देंगे ना। तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया नाम? 3 मेथिल। नाम क्या हो गया बेटा? 3 मेथिल। और ये क्या हो गया? ब्यूट या ब्यूटेन 2 ओन, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन। 1 2 3 4, ये साइड चेन के फॉर्म में, तो 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ओन इधर से। क्लियर? तो इसमें भी 1 2 3, तो इस केस के 3 मेटामर मिल गए, 3 मध्यावयवी। मध्यावयवी को हम फिर से एक बार बता देते हैं। जो द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है, उस द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या या उनकी व्यवस्था, उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो चेंज हो जाए, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या या उसके विन्यास या उसके व्यवस्था में अगर अंतर आ जाता है तो क्या कहलाता है? मध्यावयवी। और ये फेनामेना या ये इंसिडेंस जो है वो कहलाता है मध्यावयवता। क्लियर? तो आज इस वीडियो पार्ट के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा है? हमने इंट्रोडक्शन देखा है एल्डिहाइड कीटोन का या कार्बनिक कंपाउंड का, नॉमेनक्लेचर देखा है, मतलब हाउ टू नेम दिस कंपाउंड्स, और तीसरा पार्ट देखा है हमने समावयवता। ठीक है, तो इस वीडियो पार्ट के अंतर्गत इतना ही। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने खूब इसके बारे में सीखा होगा और जाना होगा भी। नोट्स प्रिपेयर करते रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।